दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज द साइंस बिहाइंड और व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर फिजियोथेरेपी इन ब्रेकियल प्लेक्सस। आई थिंक अगर आपने मेरे को फॉलो किया है तो पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि फिजियोथेरेपी से नर्व रिकवरी नहीं होती है। फिजियोथेरेपी का ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में मेन पर्पस है, दो पर्पस है। एक तो जॉइंट्स को स्टिफ होने से बचाना व्हेन द मसल्स विल रिकवर, ठीक है। दूसरा पेन रिलीफ। तीसरा कि हमारी जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती रहें बाय स्टिमुलेशन, जिससे जब एक्चुअल करंट आएगा तो उनको जो वापस मूवमेंट में आने से मसल मेमोरी लॉस ना हो। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी एक्ट्स एज एन एडजुवेंट। तो उसके पीछे की साइंस क्या है? अगर मेरा हाथ, सपोज मेरे को लेफ्ट हैंड की इंजरी हो गई और मेरा हाथ स्लिंग में है, या कभी आपको कभी चोट लगी हो तो आपका हाथ कभी प्लास्टर में रखा गया हो, जब प्लास्टर से बाहर निकालते हैं तो इतना हाथ के मूवमेंट को चलाने में ही इतना पेन होता है क्योंकि जॉइंट स्टिफ हो चुके होते हैं। हमारी जो बॉडी है उसको इस तरह से क्रिएट किया गया है कि हमारे जॉइंट्स का कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहना चाहिए। तो फिजियोथेरेपी का रोल ये रहता है कि जब चोट लग जाती है कि कंटिन्यूसली, पैसिवली, एक्टिवली, फिजियोथेरेपी एक्टिवली तो कर नहीं पाएगा पेशेंट खुद, तो पैसिवली उसकी फिजियोथेरेपी होती रहे जिससे वो जोड़ जाम ना हो जाए, नंबर 1। दूसरा जो TENS है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, ये पेन में थोड़ी बहुत पेन रिलीफ में मदद करता है। तीसरा सेंसरी एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब नर्व की रिकवरी हो रही होती है तो पर्टिकुलर एरियाज को हम चेक करते हैं जब फिजियोथेरेपी करते हैं कि यहाँ पर सेंसेशन आई कि नहीं। इट हैज अ प्रोग्नोस्टिकल वैल्यू। चौथी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक स्टिमुलेशन। बेसिकली क्या होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में रहने के लिए, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका बल्क मेंटेन रहता है, लेकिन जब ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी या पेरिफेरल नर्व इंजरी हो गई तो उस मसल का जो बल्क है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसी सिचुएशंस में अगर ऊपर के स्किन की सेंसेशंस प्रिजर्व्ड हैं तो फिजियोथेरेपी का एक पार्ट होता है गैल्वेनिक स्टिमुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मसल्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस एरिया का सेंसेशन इंटैक्ट है तो बाइसेप्स के स्टिमुलेशन से बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी रहती है जिससे उसका बल्क लॉस नहीं होता। सिमिलरली शोल्डर में अगर सेंसेशन इंटैक्ट है स्किन की, डेल्टॉइड की स्टिमुलेशन से अगर हम रेगुलरली करते हैं गैल्वेनिक स्टिमुलेशन तो डेल्टॉइड मसल का बल्क लॉस नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होने के बाद शोल्डर का कंटूर खराब हो जाता है, बाइसेप्स एकदम हाथ पतले हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत स्टिमुलेशन से वो कंटूर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो जॉइंट स्टिफ हो गए, अगर सपोज हमने फिजियोथेरेपी नहीं की तो हमारे जॉइंट स्टिफ हो गए, लेकिन हमारा 1 साल बाद फंक्शन रिजल्ट हो गया, तो मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेकिन जॉइंट्स नहीं हिलेंगे, तो देन द पर्पस ऑफ functioning muscle is lost. So basically stiffness of joint and to maintain the bulk of the muscles during the loss of function, जब हमारे पास फंक्शन नहीं था। और तीसरा TENS वगैरह ऐसे प्रोसीजर्स जिनसे थोड़ा बहुत पेन के, ब्रेकियल प्लेक्सस पेन में रिलीफ हो सकता है। ये सारे फिजियोथेरेपी के रोल हैं और इसके पीछे की साइंस है।